Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says the total degraded land in our country is dash. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि इंडिया में टोटल डिग्रेडेड लैंड कितना है. डिग्रेडेड लैंड मतलब जो खराब जमीन होती है ना, उसको बोला जाता है. ऑप्शन है 133 मिलियन हेक्टेयर्स, या 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 140 मिलियन हेक्टेयर्स, या फिर 130 मिलियन हेक्टेयर्स. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टोटल डिग्रेडेड लैंड की. क्वेश्चन का की कंसेप्ट है डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया. इंडिया में डिग्रेड हुआ लैंड. देखो डिग्रेडेड लैंड क्या होता है. लैंड डिग्रेडेशन रेफर्स टू द फेनोमेना ऑफ लैंड क्वालिटी डिक्लाइनिंग. लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है जब लैंड की मिट्टी की क्वालिटी जो है वो गिर जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, ड्यू टू वेरियस रीजन इंक्लूडिंग ग्लोबल पॉपुलेशन. जब जनसंख्या बढ़ती है और जनता पॉपुलेशन पे सॉरी जब जनता ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ती है, जब जनता बढ़ रही है आपके देश में, तो ऐसे में क्या होगा, सॉइल का पॉल्यूशन भी होगा. और सॉइल के पॉल्यूशन की वजह से लैंड की क्वालिटी तो कम होगी ही होगी. एयर, कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी तूफान के दौरान मिट्टी का जो ऊपर का लेयर होता है ना, वो उड़ के चला जाता है. तो ऐसे में जो अच्छी क्वालिटी की मिट्टी होती है वो उड़ जाती है और नीचे बचती है ख़राब क्वालिटी की मिट्टी, जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है. सिमिलरली विंड के साथ भी होता है कि एयर एंड विंड बहुत तेज़ चलते हैं तो लैंड डिग्रेड होता है. और वाटर के साथ भी ऐसा होता है, जब पानी बहुत तेज़ चलता है, स्पेशली जब फ्लड आती है, बाढ़ आती है, तो उस दौरान मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती है. तो जो अच्छी मिट्टी थी वो तो पानी के साथ बहकर चली गई और नीचे कौन सी बची, खराब मिट्टी. तो ये एक बहुत बड़े रीज़न होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के. ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन लगातार होता जा रहा है, और सॉइल पॉल्यूशन की वजह से हम हर साल कितनी मिट्टी को ख़राब कर देते हैं. अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इंडिया का कितना एरिया, कितना हेक्टेयर का एरिया डिग्रेडेड है. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है कि 133 मिलियन हेक्टेयर लैंड ऑफ इंडिया इज अंडर द लैंड डिग्रेडेशन. राइट. तो ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.